हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूलर एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने चर्चा की थी क्लास 7 के मेंसुरेशंस के चैप्टर की, जिसमें हम पैरेललोग्राम्स तक पहुंचे थे। तो आज हम उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो रोम्बस होने वाली है। तो सबसे पहले हम रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो रोम्बस क्या होती है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होती है, या आप कह सकते हैं कि ये वैसी फिगर होती है जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होती है, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहली हमारी जो पॉइंट्स बनती है वो क्या बनती है कि ऑल साइड्स, है ना, ऑल रोम्बस क्या होती है? इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की जो सारी साइड्स होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। मतलब हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, और बी सी इक्वल है भाई सी डी के, सी डी इक्वल है डी ए के। सारी साइड्स जो है वो हमारी क्या होने वाली है भाई? इक्वल होने वाली है। दूसरी चीजें, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। हमें क्लास 7 में बस इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही क्या है? बाइसेक्ट है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं कौन कौन भाई? ए सी, और दूसरे डायगोनल्स हैं बी डी। ये दो डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कितने? 90 डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट भी करते हैं किस तरह से? इक्वली। अगर हम बोले ये बी डी की लेंथ, अगर हमने बोला बी डी की लेंथ कितनी है, अगर हमने 12 मान ली, और दूसरी ए सी की लेंथ हमने 8 मान ली, तो भाई बी ओ क्या हो जाएंगे हमारे? बी ओ जो होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 6 हो जाने वाले हैं। और ओ डी जो हो जाने वाले हैं हमारे, ओ डी जो हो जाने वाले हैं वो भी कितने? 6 हो जाने वाले हैं। क्योंकि ये बाइसेक्ट की जा रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड किया जा रहा है, हाफ हाफ बट रहे हैं। उसी तरह जब हम बोल रहे हैं ए सी की लेंथ कितनी है? 8, तो ए ओ कितनी हो जाएगी हमारी? 4, और ओ सी जो हो जाएगी ये भी कितनी हो जाएगी? 4। ये मतलब हुआ क्या? बाइसेक्ट करने का, कि वो डायगोनल्स जो हैं जो बाइसेक्ट हो रहे हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वली डिवाइड हो जाने वाली है। अगर हम ए सी को D1 मान लें और बी डी को हम D2 मान के निकलते हैं, है ना। आप ध्यान देना कि हमने ए सी को D1 माना है और बी डी को हमने D2 माना है। इसे आप स्मॉल डी कर लें, हमने D2 माना है। अब हम प्रूफ करने वाले हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहली चीजें, हमने BD को क्या मान के चला है भाई? D1, और AC को मान के चला है हमने D2। तो हम कह सकते हैं क्या भाई? क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं BO बराबर क्या हो जाएगा हमारा? BD की लेंथ है D1, तो BO की लेंथ क्या हो जाएगी? D1/2, क्योंकि आधे आधे बटने वाले हैं। उसी तरह OD की जो लेंथ होने वाली है वो भी कितनी होने वाली है? D1/2, क्योंकि दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं और दोनों सेम ही तो होते हैं, इसलिए ये भी D1/2 और ये भी हो गई हमारी D1/2। उसी तरह से हम AC को अगर हमने माना है क्या? AC को माना है अगर हमने D2, तो AO बराबर क्या हो जाएंगे हमने? D2/2, और OC भी हमारी क्या हो जाएगी? D2/2 हो जाने वाले, क्योंकि दोनों इक्वली बटने वाले हैं। अगर AO D2/2 है
तो ओ सी भी क्या हो जाएगी हमारी, D2/2 हो जाने वाली है। अब हम इस वाली ट्रायंगल्स को थोड़ा सा हम कट करके बाहर करने वाले हैं। एक अगर हम बोलें ट्रायंगल ए ओ सी, है ना, ए ओ सी को थोड़ी सी हम कट करके बाहर करते हैं, तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो ये किस तरह बनने वाली है हमारी, इस तरह के डायग्राम्स बनने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनने वाली है हमारी। तो ये जो है हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस है वो किसको शो कर रही है हमारी, BC को शो कर रही है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, OC, और ये क्या हो जाएगी हमारी, OB हो जाने वाली है। और क्या OB की जो लेंथ है, OB, या आप इसे कहो BO की जो लेंथ है वो कितनी है, D1/2। OC की लेंथ कितनी है, D2/2, क्योंकि इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, D1, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से यहां D1/2 हो जाने वाली है। इसकी जो लेंथ थी वो D2 थी, तो ये कितनी हो गई हमारी, D2/2 हो गई। अब जब हम इसके एरियाज निकालेंगे तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है भाई। तो 1/2 बेस हमारी कितनी है, D2/2, हाइट हमारी कितनी है, D1/2। इसे जब सॉल्व करा हमने तो रिजल्ट क्या मिली हमें, 1/8 इंटू D2 इंटू D1 मिली। ये तो एक ट्रायंगल्स की एरिया हो गई। इसी तरह कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम एक ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या पूरी रोम्बस की एरिया नहीं हो जाएगी, एकदम होने वाली है। तो हमारी एक ट्रायंगल्स की एरिया जो होने वाली है वो कितनी है, इतनी गिवन है। अगर इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी पूरी रोम्बस की एरिया हो जाने वाली है। तो ये इससे कट गई 2 टाइम्स में, और रिजल्ट क्या आ गई हमारी, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और यही हमारी क्या होती है, एरिया होती है। ये चीज़ें हमने प्रूव कर ली, है ना। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। हम बढ़ते हैं रोम्बस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पे। हमारी क्वेश्चंस है क्या, कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस कुछ लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है भाई, हमने ड्रॉ कर ली एक रोम्बस ABCD। इस रोम्बस के जो डायगोनल्स दिए हुए हैं, 2 डायगोनल्स है ना, वो दिए हुए हैं क्या, 36 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ये डायगोनल्स कितने दिए हुए हैं हमारे, मान लेते हैं क्या 22.5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और ये वाले जो डायगोनल्स हैं वो हमारे 36 सेंटीमीटर्स हैं। ये 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो हम एरिया निकाल सकते हैं भाई, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होती है हमारी, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सिंपल है भाई, हमें दोनों डायगोनल्स तो दी ही हुई है, बस हमें 1/2 इंटू D1 इंटू D2 अप्लाई कर देनी होगी। तो 1/2 D1 की वैल्यू क्या है हमारी, किसी को भी हम D1 मान सकते हैं, किसी को भी D2 मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे D1 लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे D2 भी, अपनी मर्जी है, इसे भी D1 और D2 डिनोट कर सकते हैं। तो D1 हमने मान ली क्या इसे, तो 22.5, दूसरी D2 कितनी है 36, तो इसे जब हमने पॉइंट्स हटाया ये 10, 2 से काटा इसे 18 टाइम्स बार में, और 5 से 5 2 जो 10, अब 5 4 जो 20, और इधर 25 बची, 5 5 जो 25, 2 से 2 9 जो 18, कितनी आ गई 9 5 जो 45, और 9 4 जो 36 में 5 को ऐड करा, कितनी आ गई हमारी 41, 415 सेंटीमीटर से स्क्वायर क्या हो गई हमारी, इस रोम्बस की जो है वो एरिया हो जाने वाली है।
कहीं मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। 9 5 जो 25 और 9 5 जो 45, सॉरी 9 5 जो 45, इधर से 4 रह गई हमारी, 9 4 जो 36, 36 में 4 को जोड़ा, सॉरी ये 401 सेंटीमीटर से स्क्वायर हो जाने वाली है। तो ये हमारी सबसे बेसिक्स क्वेश्चंस थी। हम धीरे धीरे, है ना, कुछ लेवल के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारी अगली क्वेश्चंस है कि एक रोम्बस गिवन है हमें ABCD, जिसमें इन विच इस साइड इज 15 सेंटीमीटर, उसके जो हर एक साइड है वो कितने हैं, 15 सेंटीमीटर के होने वाले। तो रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो सारी हमारी क्या हो गई भाई, 15, हर एक साइड हमारी 15 सेंटीमीटर्स की लेंथ की है। एंड वन ऑफ व्हिच डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें एक डायगोनल हमें गिवन है जो कितनी है, 24 सेंटीमीटर की है। तो मान लेते हैं ये वो डायगोनल रही होगी जिसकी लेंथ क्या है, 24 सेंटीमीटर। ये पूरे BD की, है ना, BD की जो लेंथ है वो है होने वाली है 24 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए हम एक और डायगोनल्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया पूछा है। तो एरिया बराबर जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, एक डायगोनल और ये दूसरे डायगोनल। हमारे पास तो एक ही डायगोनल गिवन है, दूसरी डायगोनल्स तो हमें दी नहीं हुई है, तो हम डायरेक्ट एरिया के फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते इसे। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें D2 मिल जाए। अगर हमें D2 मिल जाती है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाने वाली है। तो D2 को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने क्या किया, एक और डायगोनल खींच दी, है ना, 2 डायगोनल्स होती है, पहली डायगोनल्स हमें गिवन थी, हमने अपने मन से दूसरी डायगोनल्स खींच ली। तो BD की जो डायगोनल्स की लेंथ थी वो कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। अगर इसकी लेंथ 24 है तो भाई हम बोल सकते हैं यहां से यहां की लेंथ कितनी हो जाने वाली है, 12 हो जाने वाली है, एकदम 12 हो जाने वाली, क्योंकि पूरी लेंथ 24 है। ठीक है, और हम ये भी जानते थे क्या कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं वो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस फिगर को बात करें, ट्रायंगल हम बात करें BOC पे, तो ट्रायंगल BOC कैसी ट्रायंगल है हमारी, एकदम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही भाई, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, जिसमें वन ऑफ इट्स एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। तो थोड़े से चीजों को हम कट आउट करते हैं, बाहर की ओर कट करके बाहर करते हैं। तो हमने बाहर करा, चलिए ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये 90, ये पॉइंट क्या है O, और ये क्या हो गई हमारी B और C हो गई। हमने BOC ट्रायंगल्स को कट आउट किया, बाहर किया, जिसमें BO की लेंथ कितनी है भाई, 12 है। OC की लेंथ कितनी है, नहीं गिवन नहीं है, लेकिन BC की लेंथ कितनी है, हमें 15 दी है। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या हम इस OC की लेंथ को नहीं फाइंड आउट कर सकते, एकदम कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, एच स्क्वायर इक्वल टू, एच क्या है हमारी, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। पाइथागोरस थ्योरम तो यही तो कहती है कि भाई हाइपोटेनियस के स्क्वायर जो है वो किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होने वाली है। तो इस फिगर में हमारी हाइपोटेनियस क्या गिवन है, हाइपोटेनियस क्या है हमारी, BC है ना, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं क्या, BC के होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारी BC है। तो BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारी, आपको 12, ये क्या है, BO है भाई, तो हम लिख सकते हैं BO का स्क्वायर। जो बेस है वो हमारी कितनी है, OC, तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे बेस के स्क्वायर की जगह पे OC का स्क्वायर। अब हमें चीजों पे ध्यान देना है।
BC कितनी दी हुई है हमारी 15 दी हुई है, तो हमने डाल दी 15 के होल स्क्वायर। BO हमें कितनी गिवन है 12, हमने डाल दी 12 के होल स्क्वायर प्लस OC गिवन है क्या, OC तो गिवन ही नहीं है, हमने OC को OC ही रहने दिया। अब 15 के स्क्वायर कितनी होती है भाई, तो होती है ये 225 होती है। 12 के स्क्वायर कितने होते हैं 144 होते हैं, प्लस OC के क्या बच गए हमारे पास स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगी क्या हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाने वाली है, और इधर क्या बच गई हमारी OC के होल स्क्वायर। ये कितनी रिजल्ट देने वाली है हमें, आप चीजों को माइनस कर लें, एक बार चेक कर लिया जाए फिर क्या 15 के स्क्वायर 225 ही होते हैं ना, तो 15 पचे 75, 15 का 15, 5 7 5 12, ठीक है, ये ठीक है, हमारे 15 के जो स्क्वायर होते हैं वो 225 ही होते हैं। अब हमने इस दोनों को लेस करा 225 और 144, ये क्या आ गई 1, इधर से कि कैरी ली हमने, क्या आ गई हमारी 91, तो 91 इक्वल टू क्या बन गई इधर OC के स्क्वायर। अब हमें यहाँ से OC के स्क्वायर्स तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो OC चाहिए भाई, तो इस स्क्वायर को हमें भगाना होगा, तो OC बराबर स्क्वायर को भगाया, इधर क्या बना दी इसने रूट अंडर फॉर्म कर दी, है ना, सॉरी ये हमारी 8 आ जाने वाली है, ये हमारी 8 आएगी, 81 आने वाली है, 81 हो जाएगी, है ना, 5 में 4 गई 1 भाई, इधर 12 बनी ना, तो ये 8 हो जाएगी, 81 आ जाने वाली। तो OC इक्वल टू 81 किसके रूट अंडर होते हैं भाई 9 के होते हैं, मतलब OC हमें कितनी फाइंड हो गई 9 फाइंड हो चुकी है, OC 9 फाइंड हो चुकी है। अब OC 9 है तो OA भी क्या होने वाली है हमारी 9 होने वाली है। अब हम क्या एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते, एरिया क्या हो जाएगी हमारी, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू क्या D1 इंटू D2 हो जाने वाली है। D1 हम किसे भी मान सकते हैं, तो अगर इस वाले डायगोनल्स को हमने D1 माना तो इसकी लेंथ कितनी थी, ये 12 थी, तो इधर भी 12 ना, और ये दी हुई थी हमें गिवन भी दी हुई थी कितनी 24 है, तो ये वाली डायगोनल्स हमारी क्या हो गई 24, और ये वाली डायगोनल्स कितनी हो गई 9 और 9, ये पूरी हो गई 18। इसे हमने काटा 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई करा 9 चौक 36 के 6, 3 बची, 9 दूनी 18, 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होने वाले हैं, इसके क्या होने वाले हैं एरियाज होने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी थी, बस चीज़ों को आपको स्टेप वाइज चलने हैं, आप जरूर वहां तक पहुंच ही जाओगे। इस क्वेश्चंस को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, है ना, तो सेम क्वेश्चंस को ही हम थोड़े से अलग टाइप से सॉल्व करके मैं आपको शो करना चाहूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, मैं चीज़ों को मिटा देता हूँ। हम इस क्वेश्चंस को और अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इस ट्रायंगल को कट आउट करिए, हमने कट आउट करा, ये हमारी क्या है भाई O, ये क्या है हमारी BC, OA की लेंथ कितनी दी हुई है हमारी, सॉरी OB की लेंथ कितनी दी हुई है हमारी 12, OC की लेंथ कितनी दी हुई है हमें, OC की लेंथ हमें 9, और ये कितनी थी हमारी 15 गिवन थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा था जिसमें हमको इसकी जो रिजल्ट है वो हमें कितनी मिल गई थी 9, है ना। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद ये जो OC आई थी कितनी आई थी 9 आई थी। अब इस ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है भाई BOC, BOC, इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, आप होगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होती है राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया, तो 1/2 इंटू बेस हमारी क्या है 9 है, हाइट क्या है हमारी 12 है ना, कितनी हो गई 2 6 12, 9 6 54, इसकी एरिया कितनी हो गई 54, और ऐसी कितनी ट्रायंगल है, ऐसी 4 ट्रायंगल होने वाली है हमें, तो एक की एरिया 54, तो जब हम इस 54 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पूरी की एरिया नहीं हो जाएगी, एकदम हो जाने वाली है। हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21, फिर से हम पहुंच गए वहीं पे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें, है ना,
कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट ना हो, आप कहीं भी किसी तरह से भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हम बढ़ते हैं फिर से एक अच्छी टाइप की क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चंस रहेगा जो थोड़े से और लॉजिकल्स होने वाले हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारी अगली क्वेश्चंस है कि एक रोम्बस गिवन है हमें, जिसकी एरिया जो है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एक रोम्बस जिसकी एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और उसकी एक डायगोनल्स जो है वो दी हुई है 16 सेंटीमीटर की। हमें पूछा गया है पेरीमीटर। ये सेम सवाल रिपीटेड है जो हमने पीछे थोड़ी देर पहले सॉल्व करी, सेम हूबहू वही सवाल है, लेकिन इसमें हमें पेरीमीटर पूछ दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें दी क्या गई है भाई, नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया, हमें रोम्बस की एरिया जो है वो गिवन है कितनी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इसकी एक डायगोनल्स जो है वो इसकी 16 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर की। हमें इसकी पेरीमीटर्स निकालनी है। पेरीमीटर्स क्या होती है हमारी, हमने बताया आपको शुरुआती की क्लास में ही है। पेरीमीटर्स का मतलब होता है उसके बाउंड्री के लेंथ के सम, है ना। लेकिन हमें तो बाउंड्री ही नहीं गिवन है, हम जोड़े तो किसको जोड़े। तो सबसे पहले तो हमें इनकी साइड पता करनी होगी, है ना, तभी जाके हम पेरीमीटर्स तक पहुंच सकते हैं। तो हम चीजों को स्लोली आगे बढ़ाते हैं। हम एरिया से ही कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एरिया क्या होती है हमारी, एरिया ऑफ रोम्बस जो होती है, रोम्बस जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होती है भाई, ये तो आपको पता है। एरिया ऑफ रोम्बस कितनी दी हुई है हमें, 96। तो क्या एरिया ऑफ रोम्बस की जगह हम 96 नहीं रख सकते, एकदम रख सकते हैं। बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आप किसे भी D1 मान ले, हमने मान लिया 16 ही हमारी D1 है भाई, और D2 क्या हमें गिवन है, D2 तो हमें गिवन ही नहीं है, D2 हमें गिवन ही नहीं है। हमने D1 को मान रखा है क्या 16, और D2 हमें गिवन नहीं है। तो क्या इस इक्वेशन से हम D2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इसे काटा, कितनी हो गई 96 बराबर कितना 8D2। अगर हमें यहां से D2 की वैल्यू निकालनी होगी, है ना, D2 की वैल्यू निकालने होगी, तो ये 8 मल्टीप्लाई में इधर गई हमारी डिवाइड में चली गई, क्या हो गई हमारी रिजल्ट 96/8। ये हो गई 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो D2 की रिजल्ट हमें क्या मिल गई, D2 हमें क्या मिल गई 12। D2 की लेंथ जो है वो कितनी है 12। अब हमें इसके साइड पता करने हैं। तो साइड पता कैसे कर सकते हैं, फिर से हम वहीं पहुंच रहे हैं चीजों को लेकर के, है ना। हम जानते हैं क्या, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इन्होंने बाइसेक्ट करा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट किया तो हाफ हाफ डिवाइड करी भाई। अगर इसकी लेंथ हो गई हमारी 16, तो यहां से यहां अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने O मान रखा है ना, O मान रखा है, तो यहां से यहां की लेंथ कितनी हो जाने वाली है 8 हो जाने वाली है ना। अगर ये AC हमें क्या मिल गई, AC क्या है हमारी D2 है भाई, जिसकी लेंथ कितनी आई हुई है 12 आई हुई है, तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाने वाली है हमारी 16 है ना, 12 है ना, तो ये हमारी क्या हो जाने वाली है 6 हो जाने वाली है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को कट आउट करते हैं, कट आउट करते हैं हम इस ट्रायंगल को। कौन सी ट्रायंगल भाई, ये OBC, इस ट्रायंगल को हमने कट आउट किया। कैसी ट्रायंगल नजर आ रही है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। OB की लेंथ क्या है, OB की लेंथ है हमारी 8, दूसरी OC की लेंथ क्या है 6। तो क्या हम पाइथागोरस अप्लाई करके क्या हम BC की लेंथ नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं भाई। तो जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगी हमारी h²
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाने वाली है। एच हमारी क्या है भाई, बी सी के स्क्वायर कितने हो जाने वाले हैं, पी हमारी क्या है 8 है तो 8 के स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारी 6 है तो 6 के स्क्वायर हो गए। तो बी सी के स्क्वायर इक्वल टू क्या 64 और इधर से क्या रिजल्ट आ गई 36। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी रूट अंडर क्या हो गई 100 और ये किसके इक्वल होती है 10 के इक्वल होती है। हमें बीसी की लेंथ क्या मिल चुकी है 10 मिल चुकी है और हम जानते हैं क्या है कि रोम्बस की जो ऑल साइड्स होती है वो क्या होती है इक्वल्स होती है। तो ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 और ये भी 10 तो हमारी पेरीमीटर्स क्या हो गई भाई, पेरीमीटर्स जो होने वाली है वो क्या, पेरीमीटर्स का मतलब क्या बाउंड्री के सम, बाउंड्री के सम और बाउंड्री हमारी कितनी, बाउंड्री की सम कितनी है भाई तो 10 10 10 और ये 10 कितनी हो जाने वाली है हमारी 40 हो जाने वाली है, 40 सेंटीमीटर हो जाने वाली है ना। तो ये क्वेश्चंस है ना सबसे अच्छे थे आपके बुक में दिए हुए जिसे हमें पूरा इजी वे में कवर करा है ना। हम बढ़ते हैं हमारी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से नोट डाउन करें, इसे बार बार देखें, आपकी कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाने वाली है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के सवाल हम बस यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाने के कारण है ना। हम बाकी क्वेश्चंस रोम्बस से रिलेटेड जो और एक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट हैं उसको हम अगले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।